हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फिल्म ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज हम लोग बात करने वाले हैं और द फैमिली मैन 2 का हम लोगों ने ट्रेलर देखा है और हम लोग आज उसके बारे में देखेंगे कि उसमें क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं और किस लिए उसको देखा जाए। तो मेरे साथ है मानस, मेरे पार्टनर। तो मानस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेलर के बारे में। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? बेसिकली मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। कल शशांक, पहली बात तो ये कहूंगा कि ट्रेलर्स की जो देखने के बाद एक पहली बात तो ट्रेलर देखने से पहले जो उत्सुकता होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा थी फैमिली मैन का, क्योंकि काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल से। तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं हम्म। शायद, हम्म। जब हम लोग ने ये पहली बार देखा था। हम दोनों एक ही रूम में थे, अगर आपको याद हो, हम दोनों ने बैठ हम्म। के एक साथ ये शो पूरा हम्म। देखा था। और आई थिंक काफी लंबा टाइम हो गया। और ना ना सिर्फ ये जरूरी है कि शो कितने दिन बाद आ रहा है या आ भी रहा है सीक्वल की नहीं आ रहा, बट ये जरूरी हम्म। होता है कि आप किस तरह से उस जो 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 थ्रिल है उसका, या जो भी स्टोरी है या स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स हैं, उनको किस लेवल तक आप ले जाते हो, और उस ले जाने के बाद फिर आप उसको ड्रॉप कर देते हो। जैसे मुझे हल्का सा एक चीज याद आ रही है कि जब मैं बाहुबली देखने गया था थिएटर में, हम्म। तो आई डिड नॉट नो कि बाहुबली का ये फर्स्ट पार्ट ही है, मतलब स्टोरी विल बी कंटिन्यूड इन अनदर पार्ट। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, हम्म। बल्कि मुझे ये भी नहीं पता था बाहुबली है क्या, किस बारे में है। मुझे इसका ट्रेलर अच्छा लगा था, तो क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई थी। तो मैं चला गया थिएटर में देखने, एंड इतना ज्यादा इंग्रॉस था मैं एक्शन में उसके और स्टोरी में, कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि कब 2-2.5 घंटे जो भी थे वो निकल गए। और जब वो, जहाँ पे वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा करके जो एक पूरा क्वेश्चन था, जो हम अगले 2 साल तक ढूंढते रहे, जिसका जवाब जब वो आया, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझसे मेरी बहुत ही कीमती चीज मांग ली। और मतलब मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे हम्म। लगा यार ये तो चीटिंग है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लाके आपने छोड़ दिया, और एक हाँ। क्यूरियोसिटी डाल के आपने उसको, पता नहीं कब आएगा अगला। और उस टाइम पे आई थिंक 2015 में आई थी बाहुबली फर्स्ट, और 2016 में एक्सपेक्टेड था कि 1 साल के अंदर इसका दूसरा भी आएगा, बट एक्चुअली में वो 2017 तक खिंच गया था। तो तो यही एक बड़ा जरूरी बात होती है कि आप कोई भी चीज को अगर उस पीक पे ले जाते हो, फिर उसको वहां पे ड्रॉप करते हो। सो हम्म। लाजमी है कि इंतजार थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका जो ट्रेलर था, उसको लेकर के बहुत उत्सुकता थी। और बीच में थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना भी आ गया था और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी कई लोग बात कर रहे थे कि शायद अब के आगे एक्सटेंड नहीं होगा फैमिली मैन, शायद यहीं पे ड्रॉप करेंगे, या मे बी वी डोंट नो कुछ होगा इसके बाद। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ फिल्म बनेगी इसके ऊपर, समथिंग विल बी, मतलब नथिंग वाज कॉन्क्रीट। बट हम्म। अभी जैसा हमने देखा ट्रेलर, तो क्यूरियोसिटी उस अलग लेवल पे गई। तो मुझे काफी काफी इंतजार था इस ट्रेलर का, और मेरे ख्याल से हम सभी को इंतजार था। लेकिन इसी को हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो हम्म। आपको कैसा लगा ट्रेलर, शशांक? ऑनेस्टली मेरे हिसाब से, जैसे एक किसी भी सीक्वल के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, कि उस एक्सपेक्टेशन पे उसको खरा उतरना। हम्म। बाहुबली तो एक लैंडमार्क क्लिफ हैंगर था मेरे हिसाब से। जब भी डिस्कस किया जाएगा कि सबसे बेस्ट क्लिफ हैंगर कौन सा था, तो हम्म। वो एक गजब का क्लिफ हैंगर था। और वो हिस्ट्री में, आई थिंक, जब भी सिनेमा क्लिफ हैंगर के बारे में बात होगा तो बाहुबली के बारे में बात जरूर होगी। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन आप सेट कर देते हैं, क्योंकि यूज जो व्यूअर है वो भी, उसकी भी एक जर्नी है फिल्म को देखते वक्त, है ना। तो आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए हैं। अब क्या है, सेकंड पार्ट में वो उस पॉइंट से शुरू करके वो और आगे बढ़ना चाहता है। हम्म। अगर वो चीज हो जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो फिर एक डिसअपॉइंटमेंट आता है, जो बाहुबली के साथ भी आया था। एक हम्म। मेरे लिए तो आया था, एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि क्योंकि एक अलग लेवल की चीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर वासेपुर की मैं बात करूं, उसमें भी क्लिफ हैंगर था, ठीक है, लेकिन वो उतना प्रोमिनेंट नहीं था। वो एक क्वेश्चन मार्क वैसा लगा के नहीं छोड़ता है। आपको लगता है ठीक है, एक जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो भी मर सकता है लास्ट में, सो इट इज नॉट अ बिग बिग थिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, जो उसका सेकंड पार्ट था, उसका ट्रीटमेंट हो, स्टोरी हो, जर्नी हो, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट थे और वो जस्टिफाइड लगता है। हम्म। तो सेकंड पार्ट बनाने का भी अलग अलग प्रोसेस है। लास्ट लाइव में हमने शर्लॉक के बारे में बात किया था कि उनका सीजन किस तरह से बनता है, या इस तरह से बहुत सारे हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक सीक्वल था, अगर उसको सीक्वल को देखा जाए तो उसकी जर्नी अलग है।
वो ऑल टुगेदर जो है जो हमारा कैरेक्टर है उसको एक डिफरेंट सिनारियो में, एक प्रेमाइस में एक रख दिया गया है, अब वो सेम, बस उसका हाँ ट्रीटमेंट सेम होने वाला है। अदरवाइज तो कहने का मतलब है कि चाहे वो फैमिली मैन हो, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो लगे रहो मुन्ना भाई हो, इन सारे ही जो सीक्वल जब बनते हैं या फिर द सीक्रेट गेम हो, तो सीक्वल का प्रोसेस क्या है, हम क्या देखने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ट्रेलर का अगर ट्रीटमेंट देखा जाए या उसमें जो जो कंटेंट दिखता है, मुझे कैरेक्टर्स और उसका बॉडी लैंग्वेज हो या फिर किस तरह की फील के साथ चीज आने वाली हो, मुझे ऑलमोस्ट सेम लगा। मुझे नहीं लगा कि कुछ हम एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि सीजन 1 बहुत अच्छा था, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि लगभग वहीं पे जाके ये कहीं पे फॉल करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगा कि जो हाँ आप हाँ। बात बोली वो बहुत बढ़िया बात बोली कि जैसे आपने कहा ना कि लगे रहो मुन्ना भाई का एग्जांपल दिया आप, कि कैरेक्टर्स सेम रहते हैं, उनका रिलेशन आपस में सेम रहता है, बट सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और इस पे लोगों को विचार करना चाहिए, फिल्म मेकर्स को, वेब सीरीज मेकर्स को, कि आपकी जो स्टोरी है, देखिए लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई एमबीबीएस के साथ क्या हुआ कि उनके जो कैरेक्टर्स थे बड़े लवेबल कैरेक्टर्स थे, लाइकेबल कैरेक्टर, मुन्ना और सर्किट का जो मेन कैरेक्टर था। तो बाकी तो सारे कैरेक्टर्स चेंज हुए, हमने भी देखा ग्रेसी सिंह का कैरेक्टर विद्या बालन आ गई इनकी जगह पे। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहली बात तो आप उस वेब सीरीज को क्यों बना रहे हैं, उसका सीक्वल या उस फिल्म का सीक्वल क्यों बना रहे हैं? डज इट रियली मीन दैट बिकॉज पीपल लव द कैरेक्टर्स एंड यू वांट कि अपनी कैरेक्टर्स को लेकर के हम आगे की कहानी बनाते हैं? और ऐसा मेरे ख्याल से बैकफायर हुआ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। कई फिल्में हैं जिनका फर्स्ट पार्ट बन गया, लेकिन सेकंड थर्ड तो ऐसा लगा कि एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बनाते जा रहे हैं, और वो उतने सक्सेसफुल भी नहीं हुए। कमर्शियली शायद हो भी गए हो, लेकिन लोगों ने उतना एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से जो स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है कि जैसे लगे रहो मुन्ना भाई का था, बेसिकली मैं बोलता हूँ स्टैंड अलोन है बिकॉज आप स्टोरी चेंज हो जाती है, कैरेक्टर सेम रहते हैं। फैमिली मैन 2 के साथ ही मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेलर मैंने अभी देखा उसमें जो जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे हमारे हमारे टिप्स पे कुछ नाम थे, जैसे मूसा सबसे इम्पोर्टेंट नाम था, करीम का जो चैप्टर क्लोज हो गया था, लेकिन उसके अलावा सुची और अरविंद का हमने देखा, हमने श्रीकांत तो ऑब्वियसली मेन प्रोटैगनिस्ट है ही। इसके अलावा 2 और जो उनके टीम मेट्स थे, एक तो जोया था, एक मिलिंद जिसको गोली लग जाती है। तो देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आंसर्ड, ठीक है। और वही जैसे बाहुबली में भी था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो देयर हैज टू बी अ क्वेश्चन व्हिच इज टेकन एज अ क्लिफ हैंगर। बट जो ट्रेलर मैं देख रहा हूँ, मुझे उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिला, और मुझे ये भी लगा कि कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो थोड़ी सी शायद घुमाई गई हैं, या मतलब जैसा आमतौर पे करते हैं लोग कि इस कैरेक्टर को अब हम आगे नहीं बना सकते तो उसको क्या तो मार देते हैं, या कोई एक कुछ चैप्टर उसका क्लोज कर देते हैं। बट ऑडियंस को पता होना चाहिए कि वो चैप्टर क्या है। गैंग्स ऑफ वासेपुर की खास बात थी, और ये चीज मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बाकी लोगों को फॉलो करनी चाहिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर हुआ क्या था कि पूरा जो फिल्म था वो एक साथ शूट हो गया था एक ही बार में, लेकिन वो रिलीज 2 बार में हुआ। आई थिंक 3 या 4 महीने का गैप था बीच में। तो आई थिंक वो एडवांटेज रहता है उसमें, क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने तक तो आदमी का निकल जाता है, बट 1.5 साल 2 साल बहुत ज्यादा होता है, और आप दोबारा बनाते हो, आउट ऑफ टच हो जाते हो, कैरेक्टर की अपनी जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं रुकती है, फिर उसको अब वापस उस किरदार में आना 1.5 साल के बाद तो थोड़ा मुश्किल है। तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि जैसा फैमिली मैन है और भी ऐसी वेब सीरीज हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये करना चाहिए आगे आने वाले मेकर्स को कि आप पूरा एक बार में शूट करें, एक कहानी A to Z पूरी लिखें जो कि प्रॉपरली क्लोज नेट स्टोरी हो, सारे सब प्लॉट्स अच्छे से आपने बताए हो, उनको सील किया हो। ऐसा ना हो कि आपने लूज एंड देके छोड़ दिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस के जवाब ही नहीं मिले हमें, या हो सकता है जरूरी नहीं हर क्वेश्चन का जवाब दें, बट एटलीस्ट जो जो मेजर उस फिल्म का ऑब्जेक्टिव है दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड। तो या तो आप पूरा एक बार में शूट करें और उसको 2 सीजन रिलीज कर दें, और वो सीजन भी लंबा नहीं होना चाहिए। आई थिंक 5 महीना 6 महीना इस आज के टाइम पे आप भूल जाते हो, आपको 2 महीने पहले का भी नहीं याद रहता। बिल्कुल, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी टेक्निक हो सकती है। यहाँ पे फैमिली मैन किस लेवल पे जाता है वी डोंट नो। लेकिन इसके साथ एक और चीज है ना, हमने वासेपुर का एग्जांपल लिया। वासेपुर कुछ महीने बाद ही सेकंड पार्ट आ गया, लेकिन वो कमर्शियली भी सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, जितना हमने बात किया उसके बारे में, वासेपुर के नहीं बारे नहीं, में किया सही कि बात है। काफी
काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा है, एक्साइटमेंट है। मतलब हम लोग फिल्म स्कूल्स में या बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं तो हम उसके नोट्स बनाते हैं, है ना। हम्म, वो नोट्स उस तरह से हम लोग डिकोड करके कोशिश करते हैं, तो हमें पता है कि टेक्निकली वो कितनी साउंड फिल्म है। सिर्फ हम्म, आपको मजा ही नहीं आता, वो टेक्निकली भी बहुत साउंड है। चाहे वो आप बहुत, उसका कोई भी पार्ट ले लो, किसी भी हम्म, तरह से ले लो, एग्जीक्यूशन ले लो, ओवरऑल आप, तो बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन वो कमर्शियली सेकंड पार्ट सक्सेसफुल नहीं है, हम्म, अगर उसका कलेक्शन देखा जाए तो। मैं सिर्फ बॉक्स। दूसरी चीज, जैसे कि लगे रहो मुन्ना भाई की हम बात कर रहे थे, वो टेम्पलेट सेम है। जैसे कि ऑफिस ऑफिस हम लोग सीरियल देखते थे, ठीक है। हमारा मुसद्दी एक नए प्रेमाइस में हर एक नए सिचुएशन के साथ वो डील कर रहा है, ठीक है। हम्म, वो ऑफिस ही जा रहा है, वो तो इतना तक पक्का है कि वो ऑफिस ही जाएगा। लेकिन उस हम्म, ऑफिस में जाने के बाद उसका स्ट्रगल जो है, उसका इश्यू चेंज हो जाएगा। कभी वो हम्म, अपने पेंशन के लिए लड़ रहा है, कभी वो अपने बिजली के बिल के लिए लड़ रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर उसको उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो लगे रहो मुन्ना भाई वॉज लाइक द सेम। लेकिन यहाँ पे जो मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट था फैमिली मैन के साथ, वो ये था, हमने एक पॉइंट पे फिल्म छोड़ी है, हम्म। ठीक है। हमने एक पॉइंट पे फिल्म छोड़ी थी, सीरीज का लास्ट एपिसोड, वो कहाँ है? जहां कंप्लीटली पे, आई थिंक पूरा पूरा जो हाँ, सिनारियो है, पूरा जो बैकड्रॉप है वही चेंज्ड है। हम्म, जो लुक एंड फील था वही काफी चेंज्ड है जो मुझे लगा। एंड बिकॉज आई थिंक, और ये बड़ा जरूरी होता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि ट्रेलर, ये भी हो सकता है कि वी आर इन फॉर अ सरप्राइज, कि कुछ ना कुछ नया हो कोई, या वो ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते। एंड व्हेन वी वॉच द सीरीज सीजन 2 हम्म, ऑन 4 जून, सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर अ सरप्राइज। एंड कुछ ना कुछ तो बैक स्टोरी दिया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, बट देन हाउ वैलिड इट साउंड्स, कितना वो वैलिड साउंड करता है। और क्योंकि ऑडियंस ना बहुत चालाक है आज के टाइम पे, बहुत ही एस्ट्यूट हम्म, ऑडियंस है, वो पकड़ लेती है, उसे पता होता है कि यार क्या, मतलब ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। सो ट्रेलर में कहीं ना कहीं जो वो गैस लीक होनी शुरू हो गई थी, लास्ट शॉट जो था, जब वो वहां पे गैस लीक होती है, दिल्ली में दिखाया था, वहीं कहीं से हम्म, ट्रेलर का स्टार्ट करना बहुत जरूरी था। शायद चाहे वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू दिखा देते, या समथिंग यू हैव टू, which is sort of a bridge between हम्म, two seasons. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है। अब वो, क्योंकि इसमें उसके बारे में कोई बात नहीं है, मूसा के बारे में कोई बात नहीं है। जो मूसा के साथ जो एक आखिरी जो उसके साथ जो टसल होती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इमरान है या ऐसा कुछ नाम है उसका, जो उसका हम्म, पार्टनर होता है, जिसके साथ वो जा रहा होता है, तो वो ही इज मिसिंग इन द ट्रेलर। देन somebody, समंथा एक्किनेनी, जो साउथ की बड़ी फेमस स्टार है, उनको हम देख हम्म, रहे हैं। तो शी इज कम्प्लीटली न्यू फेस, जिनका कोई रेफरेंस नहीं था फर्स्ट सीजन में, ठीक है। सो या तो जो मेरा एजम्पशन ऐसा है कि ये पूरा ही सीजन जो है, मेन कैरेक्टर्स वही है, मनोज वाजपेयी, उसकी पूरी फैमिली, सुचि जो उसकी वाइफ है, अरविंद, जेके तालपड़े उसका जो दोस्त है, और एक और दो कैरेक्टर्स और भी होंगे। आई थिंक वो पूरी जो टास्क की टीम है और जो उसकी फैमिली, आई थिंक ये सेम रहेंगे। बाकी पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। हम्म, क्योंकि जो मेरे ख्याल से जैसे ट्रेलर शुरू हुआ ना, उसमें जो पहला ही लाइन है वो ये है, वेलकम टू द न्यू जॉब। यानी कि उसका, उसने अपना जॉब प्रोफाइल अपना उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। दैट्स व्हाट। तो बात है कि जहाँ पे छोड़ा था आपने, उसका क्या हुआ, ठीक है। हम्म, वो चीज कहाँ पे है, तो वो एक मिसिंग लिंक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसको यूज करते, हम्म, तो शायद ज्यादा अच्छा हाइप मिलता। शायद उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, इसी वजह से उसको यूज नहीं किया गया है हम्म। यहाँ हो पे। सकता तो मेरे ये ख्याल से। हाँ, तो ये भी मेरे ख्याल से ये स्टैंड अलोन टाइप का ही तरह आपको देखना पड़ेगा। बट आपको नहीं लग रहा शशांक कि थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो रहा है? मतलब ट्रेलर से जो मनोज वाजपेयी का जो होने वाला है इस वाले सीजन में, तो मुझे हम्म, काफी हद तक प्रिडिक्टेबल लग रहा है। बिकॉज जैसा ऐसा सिचुएशन पहले भी हम फेस कर चुके हैं कई फिल्म्स में, है ना, जहाँ पे जो आपका प्रोटैगनिस्ट है वो ही इज बीइंग अंडररेटेड। बेसिकली वो, हम्म, जो उसकी प्रोफाइल है उससे लो प्रोफाइल में वो काम कर रहा है ना। वो हाँ, एक आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, ही इज हम्म, इंटेलिजेंट, सॉरी हम्म, इंटेलिजेंट, अपनी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए एजेंसी काम में करता है, किसी में। टास्क एजेंसी के लिए काम करता है। सो ऑब्वियसली ही इज समबडी, हु इज अ स्ट्रीट स्मार्ट गाय, हु नोज इन एंड आउट। पूरी गवर्नमेंट को भी जवाब देना है उसको, देश को भी जवाब देना है, उसकी पर्सनल लाइफ भी है। सो ही हैज सीन अ लॉट ऑफ इन हिज लाइफ। अब उस वो आदमी एक आईटी जॉब में जाके, कॉर्पोरेट जॉब में जाकर के 9 to 5 का एक डेस्क जॉब करेगा,
सो ऑब्वियसली और उसके बॉस को दिखाया गया है कि वो उसके साथ थोड़ा सा ये मतलब ऐसी चीजें ना ये हम पहले भी देख चुके हैं कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, ही जैसे कई उसमें देखा है कि किसी को कोई सुपर पावर होती है लेकिन वो अपने बॉस को रिवील नहीं करता है, और उसका बॉस उसको काफी हद तक बांध के रखता है, लेकिन सडनली देयर इज अ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन होता है जहाँ पे उसके बॉस की बोलती बंद हो जाती है, हमें उसका रियल अंदर का आदमी दिखता है कि भाई ये कई आदमी बार कौन हम है। लोग देख चुके हैं ये चीज। हाँ हाँ, जैसे इवन इवन मैं हूं ना, एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, हाँ 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 तो भी हाँ, हमने देखा था सेम। सीन था कि वो एक एजेंट है और वो स्कूल में कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहा है, तो वी नो दैट ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सडनली हम उसको देखते हैं रिक्शे में हवा में उड़ रहा है। सो बहुत ही प्रिडिक्टेबल लग रहा है मुझे, और सडनली फिर क्या होगा, ये किसी एक दिन ये फ्लिप मारेगा, अपने जॉब से छुट्टी लेगा या कुछ भी करके भागेगा वहां से, एंड देन ही विल जॉइन हिज टीम चेन्नई में जाकर के ज्वाइन करेगा, एंड देन वहां पे कुछ होगा। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज है जो कनेक्शन आ सकता है, जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कनेक्शन मूसा का कुछ कनेक्शन ये निकाल सकते हैं। अ, जो जो लेडी है, जो समंता जो रोल प्ले कर रही हैं, या वो कनेक्टेड कहीं ना कहीं हो सकता है, या उनका जो एम है या सम ऑब्जेक्टिव कुड बी सेम, कुछ इस तरह का करके वो लिंक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता, नहीं क्योंकि लगता। अगर मूसा कहीं ना कहीं से अगर कनेक्टेड होता ना, हम्म ऐसा मतलब मेरा अंदाजा है कि अगर मूसा अवेलेबल होता इस सेकंड सीजन के लिए, या हम्म मूसा इस पूरे किस में होता, तो मेरे ख्याल से जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे कि हम्म इसमें यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि जहां से छोड़ा था लास्ट सीजन में कि लास्ट एपिसोड में वहीं से शुरुआत होनी चाहिए थी, तब हम्म मूसा का कोई रिलेवेंस था। हम्म, ट्रेलर में कहीं भी मूसा नहीं है, नहीं। ठीक है। हाँ, बस एक चीज, एक कॉमन लिंक है, स्टिल है, वो ये है कि मूसा को हमने दिखाया था कि वो तमिल या मलयालम मलयालम वो बोलता है, मलयालम ठीक है, मलयालम। हाँ, वो साउथ इंडियन है। और अभी क्या है कि वो था और वो मुंबई लोकेशन में आया था वो कुछ करने के लिए, अब क्या है कि यहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट उठ के वो साउथ में जा रहा है, चेन्नई ठीक में। है। हाँ, तो ये बस एक कॉमन लिंक है जिसके जरिए हम लोग एक कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ, मूसा आ सकता हम्म। है ना। अदरवाइज नहीं लगता नहीं, कि, हाँ। एक चीज और हुई थी, मैंने अभी एक इसका वो देखा, कहीं टीजर देखा है, क्योंकि जब मैं हम्म ट्रेलर देख रहा था तो साथ में एक दो चीजें और आ रही थी, उसमें एक टीजर था जिसमें राज और डीके जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने कुछ ऐसा निकाला था टीजर की, इज मूसा रियली डेड, क्या इज मूसा अलाइव, इस तरह करके कुछ डाला था। और जो जेके तालपड़े है, जो उसका जो कलीग है मनोज वाजपेयी का, उसको हम देखते हैं कि हम्म वो अपने मेकअप वैन में जा रहा है, देन सडनली वो ओपन करता है, सडनली हम देखते हैं वहां पे मूसा खड़ा हुआ है, वो डर जाता है, वो पीछे आके बंद करता है, दोबारा हम्म खुलता है तो वहां पे मूसा नहीं है। सो they don't want to get हम्म rid of this feel that Musa is alive or dead. I think कुछ ना कुछ उसका जरूर इसमें होगा। uh, हाँ अब क्योंकि उसको आखिरी सीजन, जो पिछला सीजन था, उसके लास्ट सीन में उसको मरते नहीं दिखाया है, मतलब ही इज नॉट शोन एज डेड, ही हैज बीन शोन एज दैट मे बी वो उसको गले में वो मारता है, एंड गला हम्म उसका कट जाता है, ब्लड आ रहा है, बट वी डोंट नो वेदर ही इज कंप्लीटली डेड और नॉट, या समबडी हम्म कम्स टू हिज रेस्क्यू, उसको बचा लेता है, पता नहीं। बट मुझे लगता है कि वो जो फील था जब फैमिली मैन हमने जब पहला ट्रेलर देखा था, हाँ और जब फैमिली मैन देखा था, हम्म तो वो जो एक होता है ना, हम्म क्योंकि मुझे सबसे अच्छी बात जो फैमिली मैन में लगती है उसके कुछ कारण है, फैमिली मैन क्यों डिफरेंट है बाकियों से। मेजर रीजन इज मनोज वाजपेयी, अनडाउटेडली काइंड हम्म ऑफ एक्टर ही इज, उनकी परफॉर्मेंसेज हो या उनका पूरा जो वजूद है पूरे सीरीज में, वो पूरी चारों तरफ है, ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। सो एक तो उनका प्रेजेंस होना ही बहुत बड़ी एक शो की उपलब्धि है, और किसी भी व्यूअर को शो को देखने के लिए उत्सुक करना, ल्योर करना, यही सबसे बड़ी बात है। तो मनोज वाजपेयी हम्म इस सीजन में भी मेरे ख्याल से ही इज गोइंग टू बी द सेम गाय। लेकिन इसके अलावा जो अच्छी चीज इन्होंने करी, जैसे मैंने पिछली एपिसोड में भी बताया था कि इन लोगों ने जो पैन इंडियन कास्टिंग करी है, नीरज माधव को लिया है इन्होंने, प्रिया मनी को लिया इन्होंने, संदीप किशन भी है इसमें, जो पाशा का रोल किया था जिन्होंने, किशोर, हम्म ही इज ऑल्सो वेरी फेमस एक्टर। अभी इन्होंने समंथा किनेनी को भी लिया है।
सो जो पैन इंडियन कास्ट है इनकी वो काफी स्ट्रांग है, और ये सिर्फ एक या दो एक्टर्स पे बिल्ड नहीं कर रहे हैं, इन्होंने पूरा अच्छे से उसको किया, और जो जहाँ को बिलोंग करता है, जिस जगह को बिलोंग करता है, उन्होंने वहीं से उन एक्टर्स को लिया है और जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको अप्लाई किया है। तो एक तो ये जो कास्टिंग है ये मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में जो एक चीज जो मुझे लगी वो है कि जो सब प्लॉट्स हैं बहुत अच्छे बिल्ड किए हैं। किसी भी वेब सीरीज में आई थिंक बड़ा एसेंशियल होता है, और आपके पास इस मीडियम में, इस वेब सीरीज का जो मीडियम है ये आपको फ्रीडम देता है कि आप सब प्लॉट्स को और अच्छे से डिस्कवर कर सकते हैं, जो शायद आप 2 घंटे की फिल्म में नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते, जैसा मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, आपने भी देखी है, पाताल लोक, आपको भी पाताल लोक में अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी जो सब प्लॉट्स हैं वो जबरदस्ती के कुछ क्रिएट किए हुए हैं। हाँ। एक दो माइनर सब प्लॉट्स जो थे वो मुझे लगा जबरदस्ती के। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो एंडिंग थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। एंडिंग में जाकर के जो बबल बस्ट होता है तो वी रियलाइज कि यार जो भी कुछ था वो क्यों था, तब हम उसको कनेक्ट करते हैं उन सब प्लॉट्स के साथ कि इन सब प्लॉट्स को फिर दिखाया क्यों गया। तो बेसिकली ऑडियंस को घुमाने के लिए, दायरा बढ़ाने के लिए उसको दिखाया गया, लेकिन जो आपका मेजर मेजर नैरेटिव है उसमें आकर के वो सब प्लॉट्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें फैमिली मैन में मुझे लगता है कि वो सब प्लॉट्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उन्होंने फर्स्ट सीजन में तो एटलीस्ट कनेक्ट किया है। सेकंड सीजन में क्या करते हैं नहीं करते हैं डिपेंड करता है। एंड कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि सीजन थर्ड की बात हो रही है, तो मुझे मुझे ये चीजें बड़ी डरावनी लगती है। मुझे लगता है यार जो चीज आप शुरू करते हो उसको खत्म कर दो, ट्राई समथिंग एल्स। जैसा अभी आप भी कह रहे थे कि वो स्टैंड अलोन कैरेक्टर्स ले लो, उनको लेकर के अलग सीरीज बना सकते हो, एंड इट कुड एक्चुअली वर्क बिकॉज आपके पास ऐसा ऑप्शन है। आप मिशन जैसे मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है, तो एवरी फिल्म इज अ मिशन, इट्स अ डिफरेंट मिशन, सो यू कैन वर्क ऑन दैट। एंड मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज का जो कैरेक्टर है, तो वो आपको ही इज अ वेरी लवेबल कैरेक्टर, एवरीबॉडी वांट्स हिम टू डू समथिंग। तो अगर वो आपको लेते हो और स्टोरी डालते हो, ये तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब यहाँ पे वो तो के पीछे शायद मुझे लगता है एक रीजन हो सकता है कि लिखते वक्त पहला सीजन ये दिमाग नहीं होता है कि शायद दूसरा सीजन हमें बना सकते हैं या बनाना चाहिए कि नहीं, या एक कुछ डोल्ड्रम होता है कि इसको कहाँ पे लाके छोड़े। सेक्रेड गेम्स इज अनदर फेल्योर, अ बिग फेल्योर, जो मुझे लगता है। पहला सीजन बहुत ही बढ़िया था, लेकिन सेकंड सीजन तो मैं पूरा देख भी नहीं पाया। मतलब तीसरा चौथा एपिसोड आते आते मैं सैचुरेशन हो गया मेरे दिमाग में, और इतने कैरेक्टर्स डाल दिए, इतना घुमा दिया, टाइम लाइन इतनी आगे पीछे करके। वो सैफ अली खान भी है, कल की भी है, पंकज त्रिपाठी भी है, आपका जो पिछला अटैचमेंट था नवाजुद्दीन वाला, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो मुझे लगता है कि सीक्वल्स बड़े, आई एम येट टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वल, मैं नहीं कहूंगा। पता है, हम लोग जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तो हम बात कर रहे हैं, इन सब में सीक्वल मुझे लगता है ना, जैसे कि वायरल फीवर है, द वायरल फीवर है, ठीक है। ऑल्दो उनके जो ज्यादातर कंटेंट होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन जैसे उनका जो पहला आया था परमानेंट रूममेट, अब परमानेंट रूममेट का जो आप सेकंड सीजन देखोगे तो आपको लगेगा कि वो एक लेवल अप भी है, स्टोरी आगे भी चल रही है, दोनों चीजें हैं। फ्लेम्स आया, फ्लेम्स 2 जो सीजन आया, आप देखोगे कि सेम एस्थेटिक, सेम सारी चीजों को इंटैक्ट रखे हुए सेकंड सीजन बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम सेक्रेड गेम की बात कर रहे हैं, सीजन 2 फैमिली मैन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो खास तौर से द वायरल फीवर की जो क्रिएटेड कंटेंट हैं हमारे इंटरनेट पे, चाहे वो जैसे कि फ्लेम्स है वो एमएक्स प्लेयर पे है, परमानेंट रूममेट किस पे आया था मैं भी भूल रहा, जैसे परमानेंट रूममेट भी शुरुआत में जिस तरह से आया, तो उसके भी सीक्वल में देखता हूँ कि सेम कैरेक्टर और स्टोरी आगे भी बढ़ रही है, इमोशंस, पेस, थीम और एक जर्नी आपको पता चल रही है। तो वो लोग मेरे हिसाब से उतना बड़ा ब्रांड नहीं है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी की तरह, लेकिन वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं इस चीज को समझने में। और इंडियन मार्केट में जहां तक मेरा नॉलेज है, जब से मेरी ये जर्नी शुरू हुई है 2012-13 के आसपास की, और जब से मैं द वायरल फीवर को देख रहा हूँ टीवीएफ, और उस टाइम पे एआई भी था, तो वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं इस मार्केट को, क्योंकि वो लोग पहले एंटर भी किए,
और वो इंडियन ऑडियंस को उन्होंने ना रॉ से देखा है। पहले उन लोगों ने 5 मिनट 10 मिनट का कंटेंट चटाया लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद सीरीज को उन्होंने पहले 10-15 मिनट का बनाने की कोशिश की। फिर उन्होंने स्पूफ 5-6 3 मिनट 4 मिनट के भी वो बनाते थे। उसके बाद वही स्पूफ उनका वो 30 मिनट तक का बन गया स्पूफ। उसके बाद जो स्पूफ है उसके भी सीजन आने लगे, जैसे बाहुबली हम लोगों ने देखा था, ठीक है। बाहुबली। बाहुबली के भी 2 सीजन है। अब वो तो हाँ। उससे अच्छा कंटेंट, उससे अच्छा एंगेजिंग चीज क्या हो सकता है। हाँ, आपने सही कहा, मूसा वाला ना मुझे लग रहा है उसका लिंक आएगा। भले ही हो सकता है कि वो लास्ट के 2 एपिसोड में आए, लेकिन वो आएगा, है ना। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर वो नहीं किया तो जनता छोड़ेगी नहीं राज और डीके को। हाँ हाँ वो हाँ, प्रेशर क्योंकि उठाएगी। डायरेक्टर्स के नाम के साथ भी तो क्रेडिबिलिटी होती है ना। हाँ। हाँ। तो वो उसको भी नहीं, वो हैम्पर करना चाहेंगे, बोले नहीं यार इसको जस्टिफाई करो जहां से छोड़ा है, वो सारी हाँ। चीजों को वो कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट मार देंगे। अच्छा, और एक और चीज जो आपने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब कंट्री के हर एक कोने से आर्टिस्ट हैं उसमें। ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से क्या हुआ है कि आपका जो कंटेंट है वो एक लैंग्वेज में तो बन नहीं रहा, है ना। बिल्कुल वो सही बात। एक साथ वो तमिल तेलुगु मलयालम हिंदी, ठीक है, प्लस उसकी सबटाइटलिंग वगैरह सब चीज के साथ आप परोसते हो एक साथ। तो आपका ऑडियंस आप नहीं मान सकते कि वो बस हिंदी भाषी है, वो सिर्फ हिंदी में बात करने वाला है, ठीक है। वो हर लैंग्वेज में वो बात करने वाला आदमी है। तो वैसे आपको वैसे सिनारियो में आपको भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मेरे कैरेक्टर्स हैं उनका अपील भी डिफरेंट डिफरेंट जगह तक जाए, है ना, और लोग उतनी इजिली उस चीज को एक्सेस करें। अब एक फिल्म जो साउथ इंडियन फिल्म है या फिर बाहर की फिल्में हैं, हम लोग भी वो जब वो आता है कि भाई नेटफ्लिक्स पे सो एंड सो डेट को ही आ रहा है या फिर प्राइम पे आ रहा है, तो हम सब एक साथ देखते हैं। तो ये भी कारण है कि रेंज जो है एक्टर्स का, कैरेक्टर्स का, जो कि अच्छी बात है, भले ही ये एक रेसिपी हो लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप सारे लोगों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इस तरह से आप लोग लेके आ रहे हैं। तो राइट, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया इसका, बिकॉज ये वाकई में सच बात है कि जो जो पैन इंडियन ऑडियंस है, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये अच्छी बात हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से कि अब जो पहले पहले तक सिर्फ एक बॉलीवुड जो एक होता था फिल्म्स और वेब सीरीज को, जिससे पूछा वो बॉलीवुड 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 की बात करता था। लेकिन अब और इससे हुआ क्या कि एक गैप बढ़ता चला गया कि जो बॉम्बे की इंडस्ट्री और जो ऑल ओवर इंडिया की जो साउथ की अलग इंडस्ट्रीज हैं, बंगाल है, मराठी है, आपका जितना भी सिनेमा बन रहा है हमारे देश में, तो उसका बॉलीवुड के साथ जो जो डिस्टेंस था वो बहुत दूर हो गया था। हम्म ऑडियंस कहीं ना कहीं बहुत दूर थी। ऑडियंस को पता भी नहीं था कि साउथ में मलयालम में भी कुछ सिनेमा बन रहा है, या तेलुगु में भी कुछ सिनेमा बन रहा है, या तमिल में भी कुछ बन रहा है। तो हाँ, उनको रजनीकांत पता था तमिल में, या ममूटी पता था केरला। तो अग्री। इस तरह का था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से जो एक्सेसिबिलिटी फैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब अगर हम ही लोग देखें तो हम लोग आज बॉलीवुड कितना देख रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने पिछले 2 साल में या 2.5 साल में मुश्किल से 2 या 3 बॉलीवुड की फिल्म्स देखी होंगी, टू बी ऑनेस्ट। हम्म वो भी बहुत हाइप्ड था तभी देखा, जैसे एके वर्सेस हम्म एके था मैंने देखा। हम्म लेकिन मेरा मेजोरिटी जो जितना भी मैं मेजोरिटी देख रहा हूँ आजकल, वो ज्यादातर मलयालम मलयालम सिनेमा मैंने बहुत अच्छे से देखा है। मतलब जितना हम्म मैंने पहले कभी नहीं देखा। आई एम मोर अलाइन टूवर्ड्स मलयालम सिनेमा। देन कम्स, कंटेंट भी काफी काफी स्ट्रांग काफी है, अच्छा है काफी मलयालम यूनिक सिनेमा में है, स्पेशली। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब जो भी वो, और जो सबसे ताज्जुब की बात है वो ये है कि दे आर नॉट रिजॉर्टिंग टू एनीथिंग डिफरेंट। दे आर जस्ट डूइंग हम्म जो उनकी लिमिटेशंस है, जो उनके हम्म बैकड्रॉप हैं, जो उनका रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को यूज करके वो फिल्म बना रहे हैं। वो उनकी हर फिल्म में आपको फॉरेन लोकेशंस नहीं मिलेगा, वो केरला से ही बाहर नहीं जा रहा है। आपकी हम्म स्टोरी वहीं पे है, और इट इज सो कन्विंसिंग। ट्रू। सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया एक फिल्म थी, या एंड्रॉइड कुंजप्पन हम्म थी। तो ऐसे बहुत सारे सिनेमा है, और वेब सीरीज भी हम देख रहे हैं। मैं नवंबर से ही एक बड़ा ही मतलब एक ठंडी हवा का झोंका आप कह सकते हैं इसको, कि एक लहर है कि अब हम पूरे देश का जितना भी सिनेमा है हम उसको एक्सपोज हैं, हम उसको देख पा रहे हैं, हम तक वो पहुंच रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं हम उसको, और अपनी राय हम दे पा रहे हैं। हम्म लेट्स होप फैमिली होंगी,
जितनी बार भी कोई सीक्वल आएगा एक्सपेक्टेशंस आर बाउंड टू अकर। लेट्स सी किस बार मैजिक कितना जाता है, कितना उसको आगे ले जा पाते हैं। सीजन 3 की नौबत आती है, भगवान ना करे आए, बिकॉज मैं इतना लंबा एक स्टोरी को नहीं देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा मैं 10-10 एपिसोड में, 8-8 एपिसोड में एंजॉय करूं, फिर इसी कैरेक्टर के साथ कोई अलग स्टोरी देखूं या अलग कोई मिशन देखूं, तो वो ज्यादा मजेदार भी लगेगा। ओके ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच मानस फॉर कनेक्टिंग। और नेक्स्ट वीक से हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग पे लाइव क्लासेस यूट्यूब पे शुरू करने वाले हैं। तो आप अगर कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको 5 PM फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपको 5 PM पे आपको कनेक्ट होना होगा। हमारा एक स्पेशल ग्रुप है, उस पे आपको कनेक्ट होना होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाय क्लिकिंग देयर यू कैन ज्वाइन दैट। और ये मेंबर्स ओनली होगा, तो आप आइए, कनेक्ट कीजिए। और लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अपसेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग कुछ बेचने नहीं वाले हैं, ठीक है। इट इज सिंपल, आपको लाइव क्लास होगा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग पे। आप आइए, फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन आपको सब कुछ उसमें बताया जाएगा। और ये रेगुलर क्लास होगी 5 बजे शाम को, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।